मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट्स। ये हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम सेकंड प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज थेरेपी का, मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट। लास्ट का जो वीडियोस था उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने मैकेनिकल प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। मैकेनिकल प्रिंसिपल में हमने फोर्स, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लाइन ऑफ ग्रेविटी, बेस ऑफ सपोर्ट, इक्विलिब्रियम एंड फिक्सेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप किसी पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो हमें इन प्रिंसिपल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए, हमेशा अपने ध्यान में रखते ही ट्रीट करना चाहिए। तो ये जो मैकेनिक्स है, जैसे कि एक्सेशन, प्लेन, स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इनर्शिया एंड फ्रिक्शन, तो ये सारे जो मैकेनिक्स है वो हम फिजिक्स में पढ़ के आए हुए हैं। 12th तक हमने इन्हें पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो आप ये सोच रहे हो कि हमने इन्हें पढ़ा है तो हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम इन मैकेनिक्स को डायरेक्टली रिलेट करेंगे एक्सरसाइज से, कि जो भी हम पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो उसमें हमारे इन लॉ इन मैकेनिक्स का क्या रोल होता है, इन मैकेनिक के थ्रू हम कैसे पेशेंट को और अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उसे जल्दी से जल्दी उसको हील कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ द लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, फोकस करके पढ़िएगा, ये हमेशा आपके काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा मैकेनिक्स वो है एक्सिस एंड प्लेन। तो सबसे पहले हम एक्सिस डिस्कस करते हैं। तो एक्सिस क्या होती है? इमेजिनरी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अराउंड टू द मूवमेंट, जिस भी एरिया पे हम मूवमेंट्स कर रहे हैं, जो भी कोई बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रही है, तो उस एरिया पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जो उस मूवमेंट को कराती है। जैसे कि हम सपोज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन का मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक्सिस वर्क करती है हमारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन के मूवमेंट्स को कराने में। तो जो एक्सिस होती है वो हमारी 3 टाइप्स से होती है। फर्स्ट जो होता है हमारा कोरोनल एक्सिस होती है, फ्रंटल एक्सिस बोलते हैं, और इसको अनदर नेम से भी हम मीडियल एंड लेटरल एक्सिस भी बोलते हैं। तो आपको ये तीनों नेम याद रखने होंगे, क्योंकि जितने सारे मूवमेंट्स होंगे इन्हीं एक्सिस पे होंगे। तो कोरोनल एंड फ्रंटल एंड मीडियल लेटरल एक्सिस, तो जो एक्सिस होता है, कोरोनल एक्सिस होता है, वो डायरेक्टली हमारे पैरेलल होते हैं कोरोनल सूचर के। तो हेड के जो सूचर्स होते हैं, कि ये हो गया हमारा सूचर, जिसे बोलते हैं कोरोनल सूचर, जो कि हमारे फ्रंटल बोन पे होता है। ये जो हमारा सूचर हो गया इसे हम बोलते हैं सजाइटल सूचर, जो कि हमारे पैरेटल पे होता है। तो ये जो सूचर होता है, दोनों सूचर कोरोनल और सजाइटल, तो यहाँ पे हम एक्सिस में हमें देखेंगे जो कोरोनल सूचर होता है वो डायरेक्ट पैरेलल होता है कोरोनल एक्सिस के। मीन्स हमारी जो कोरोनल एक्सिस या मीडियोलेटरल एक्सिस होगी वो पैरेलल जाएगी जहाँ पे हमारा कोरोनल सूचर होता है, और ये डिवाइड करती है हमारी बॉडी को 2 पार्ट्स में। तो जो कोरोनल एक्सिस है वो डिवाइड करती है हमारी बॉडी को मीडियल एंड लेटरल एक्सिस पार्ट्स में। तो यहाँ नाम में ही दिया गया मीडियल एंड लेटरल एक्सिस मीन्स एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारी बॉडी को 2 साइड में डिवाइड करे, मीडियल साइड एंड लेटरल साइड। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड सेकंड इज, अभी डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाएंगे। तो कोरल सिस्टम सेकंड इज हमारा होता है सजाइटल एक्सिस। तो जो सजाइटल एक्सिस होती है इसे हम अनदर नेम से बोलता है एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो जो सजाइटल एक्सिस होती है वो भी पैरेलल होती है हमारे सजाइटल सूचर के, तो ये की बॉडी को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली पार्ट्स में। तो एक्सिस क्रॉस करती है हमारी, डिवाइड करी एंटीरियरली पार्ट एंड दिस इज पोस्टीरियरली पार्ट। एंड देन हम देखते हैं थर्ड हमारा जो एक्सिस होती है इसे बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। तो जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो हमारी बॉडी, ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो डायरेक्टली पैरेलल होती है लाइन ऑफ ग्रेविटी के। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे टॉप ऑफ हेड से डायरेक्टली क्रॉस हमारे सिर से पास होते हुए हमारे दोनों फुट के बिटवीन वहाँ से होते हुए निकलती है। तो ये वर्टिकल लाइन होती है डायरेक्टली पैरेलल होती है हमारे लाइन ऑफ ग्रेविटी के। तो ये बॉडी को जितने सारे हमारे रोटेशन मूवमेंट होते हैं, मीन सर्कमडक्शन का मूवमेंट हो गया, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन का मूवमेंट्स हो गया, तो इस एक्सिस से पास करते हैं। तो जो हमारा कोरोनल एंड फ्रंटल या इसे मीडियो लेटरल एक्सिस बोलते हैं, इसमें जो भी मूवमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन के मूवमेंट। जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट करते हैं तो यहाँ से एक एक्सिस क्रॉस करती है, पास करती है, जो कि हमें, जैसे हमने सपोज फ्लेक्शन का मूवमेंट किया है तो यहाँ से एक्सिस जो पास किया तो वो डिवाइड करते हैं हमारी बॉडी को मीडियली साइड एंड लेटरली
कोई भी पार्ट है नहीं। आप याद रख सकते हैं, जब भी हम फ्लेक्शन का मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारी बॉडी को डिवाइड किया टू पार्ट्स, मीडियली हाफ एंड लेटर हाफ। देन सेकंड जो एक्सिस है वो हमारी सजाइटल एक्सिस है। सजाइटल एक्सिस के जितने सारे मूवमेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं अबडक्शन एंड एडक्शन मूवमेंट। तो जो भी हम अबडक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, एडक्शन मूवमेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो एक्सिस होती है अबडक्शन क्रॉस करती है यहाँ पे जॉइंट की एक्सिस से क्रॉस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बॉडी को डिवाइड कर रही है एंटेरली साइड एंड देन पोस्टेरली साइड। समझ में आ गया होगा, एंटेरली साइड एंड देन पोस्टरली साइड मीन्स हमारे मिड हाफ से बॉडी को एंटेरली एंड पोस्टरली डिवाइड कर रही होती है। और इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन में, कि हमारे थंब का एक्सेप्शन होता है, एडक्शन एबडक्शन के मूवमेंट में भी हमारे थंब का एक्सेप्शन होता है। तो वर्टिकल क्या होती है, ये हमारे टॉप ऑफ द हेड से पास करती है लाइन ऑफ ग्रेविटी के साथ और हमारे फुट के बिटवीन वहाँ से पास होती है। जितने भी मीडियल रोटेशन हो गया, लेटरल रोटेशन हो गया, तो इसमें क्या होता है एक्सिस यहाँ से क्रॉस करती है और रोटेटर मूवमेंट कराते हैं। जो भी रोटेटर मूवमेंट होते हैं वो हमारे एक एक्सिस पे ही होता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे थ्री टाइप के एक्सिस, कॉर्नर, सजाइटल एंड वर्टिकल। जो प्लेन होता है वो एक इमेजिनरी सरफेस होती है, लाइक इस टाइप से एक सरफेस होती है जो कि हमारे जो जहाँ पे भी बॉडी मूवमेंट हो रहा होता है उस प्लेस पे एक इमेजिनरी सरफेस हो गई जो कि परपेंडिकुलर होती है हमारे एक्सिस के। जितने सारे एक्सिस के मूवमेंट होते हैं उसके जस्ट अपोजिट हमारे प्लेन के मूवमेंट होते हैं, मीन्स डायरेक्टली एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो प्लेन भी होता है तो भी थ्री टाइप से होता है। फर्स्ट होता है हमारा कॉर्नर प्लेन, जिसे हम फ्रंटल प्लेन भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो प्लेन है इसे हम एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन बोलते हैं। लास्ट में हमने जो अभी देखा था एक्सिस में, तो वो एक्सिस में हमने देखा था कि कोर्नल और फ्रंटल एक्सिस के साथ मीडियल एंड लेटरल एक्सिस था, बट यहाँ इसके जस्ट अपोजिट हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर प्लेन। सेकंड क्या होता है हमारा सजाइटल प्लेन होता है, जिसे हमने एक्सिस में पढ़ा था एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, बट यहाँ पे हम जो प्लेन पढ़ेंगे उसके अपोजिट मीडियो एंड लेटरल प्लेन। थर्ड जो हमारे पास प्लेन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। ट्रांसवर्स प्लेन और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये थ्री टाइप्स के प्लेन होते हैं जो कि हमारी बॉडी को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। तो जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन हो गया, ये जो मूवमेंट होते हैं ये हमारे इसके कोरनल मूवमेंट, जो कि हमने एक्सिस से पढ़ा था कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन का जो मूवमेंट होता है वो हमारे कॉर्नर एक्सिस या फ्रंटल एक्सिस कराती है। बट यहाँ पे जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट होगा वो हमारा सजाइटल प्लेन कराएगा, क्योंकि सजाइटल प्लेन के पास हमारा मीडियल लेटरल प्लेन, मीडियल लेटरल मूवमेंट। तो जो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है जो कोर्नल का फंक्शन होता है, जैसे कि हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट, बट जो प्लेन में होगा उसके अपोजिट में सजाइटल प्लेन का जो मूवमेंट होगा वो हमारे कोर्नल एक्सिस के साथ होगा, एंड जो हमारे सजाइटल एक्सिस का मूवमेंट था वो हमारे कोर्नल प्लेन के साथ होगा। ये जितने सारे हमारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन का मूवमेंट होता है उसके साथ हमारा सजाइटल प्लेन एंड कोर्नल एक्सिस होगा, और जो हमारा एडिक्शन एब्डक्शन का मूवमेंट होता है अपने सजाइटल एक्सिस एंड कोरोनल प्लेन होगा। एंड ट्रांसवर्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये क्या होता है कि ये डिवाइड करता है हमारी बॉडी को टू पार्ट्स में, सुपीरियरली एंड इंफीरियरली पार्ट। और ये समझ क्या होंगे, ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन थी पेशेंट की। सपोज हमारी ये एनाटॉमिकल पोजीशन है तो इसमें हमारा जो प्लेन होगा वो सरफेस डिवाइड करेगा एंटीरियर पोस्टीरियर मीडियल एंड लेटरल एंड सुपीरियरली एंड इंफीरियरली। ये प्लेन डिवाइड करता है क्योंकि वो सरफेस होती है, और एक्सिस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। तो ये हमारा हो गया ओवरऑल एक्सिस एंड प्लेन के बारे में। तो जो नेक्स्ट हमारा मैकेनिक है वो हमारा स्पीड मैकेनिक। स्पीड मीन्स जो पेशेंट है, पेशेंट की बॉडी है कितनी स्पीड के साथ मूवमेंट कर रही है, कितनी स्पीड के साथ एक्सरसाइज कर रही है, वो हमें देखना होता है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे हैं तो स्पीड हमें एक यूनिफॉर्म रखनी चाहिए, एक स्लो मीन्स स्लो रेट रखनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए जब भी हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं। तो जो स्पीड होती है वो हमारे थ्री टाइप से होती है, क्योंकि हम कोई भी पैसिव या एक्टिवली मूवमेंट करा रहे हैं तो कितनी स्पीड के साथ मूवमेंट पेशेंट परफॉर्म कर रहा है, इस चीज़ पर हमें फोकस करना होता है। तो जो थ्री
टाइप की स्पीड होती है। फर्स्ट जो होती है हमारे मीन्स नेचुरल स्पीड होती है कि जो पेशेंट है हर किसी की एक नेचुरल स्पीड होती है वो नॉर्मल लिम की। एंड सेकंड इज स्लो, स्लो स्पीड में जो वर्क कर रहा है। एंड देन इज होती है हमारी पर रैपिड स्पीड। अब यहाँ स्पीड्स में आप क्या समझेंगे, नेचुरल स्पीड हर एक पेशेंट की, हर एक बॉडी की एक स्पीड होती है नेचुरली वो मूवमेंट करने की। तो जो उसकी नेचुरल स्पीड हमें जो पता चलेगी वो नॉर्मल हैंड से पता चलेगी। सपोज हमारा लेफ्ट साइड अफेक्टेड एंड राइट साइड हमारा है वो नॉर्मल है, तो हम नॉर्मल साइड से कितना स्पीड में मूवमेंट कर रहे हैं तो वो हमें पता चलेगा उसकी नेचुरल स्पीड। एंड फिर उसके बाद हम अफेक्टेड साइड से मूवमेंट कराएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि इसकी स्पीड कितनी कम हो गई है कितनी ज़्यादा हो गई है। तो उसे हमें मेंटेन करना है, रिलैक्स करना है, एक यूनिफॉर्म पोजिशन में लानी है। नेक्स्ट इज स्लो स्पीड। स्लो स्पीड मीन्स जो पेशेंट है उसकी जो स्पीड की रेट है कितनी स्लो हो गई है वो हमें चेक करना है नॉर्मल लिम के कंपैरिजन से। एंड देन इज रैपिड स्पीड। रैपिड स्पीड मीन्स जो परफॉर्म कर रहा है पेशेंट वो कितनी स्पीड, फास्ट फास्ट मूवमेंट तो नहीं कर रहा। जब भी कोई हम फास्ट मूवमेंट फास्ट स्पीड के साथ मूवमेंट करा रहे होते हैं तो उसमें एक ट्रिक मूवमेंट भी हो जाता है। ट्रिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जिससे कि हम जल्दी से फास्टली मूवमेंट कराने से हमें पता नहीं चलता और हमारी जो रेंज होती है वो एक्यूरेट नहीं आती है। जब भी हम एक्सरसाइज करा रहे होते हैं तो हम डायग्नोज करेंगे पेशेंट को तो हम एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे, उसने एक साथ ट्रिक मूवमेंट कर लिया। ट्रिक मूवमेंट में क्या होता है, कुछ अदर मसल्स जो होती है उस मूवमेंट को कराने में सपोर्ट देती हैं। तो ये तो हो गया हमारी स्पीड के बारे में, नेचुरल स्पीड, स्लो स्पीड, रैपिड स्पीड। तो हम पेशेंट को एक्सरसाइज कराएंगे तो इस चीज़ पर हमें फोकस करना होता है। तो वेलोसिटी मीन्स क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट यहाँ पे जो हम वेलोसिटी का मीन समझेंगे कि जो पेशेंट है उसे एक्सरसाइज हम करा रहे हैं तो एक्सरसाइज कितनी रेट के साथ कर रहा है एंड कौन सी डायरेक्शन में कर रहा है। जो डायरेक्शन है जैसे हमने उससे पेशेंट को बताना है कि फ्लेक्शन कराना है शोल्डर जॉइंट का, तो हम शोल्डर जॉइंट का फ्लेक्शन कराएंगे। थोड़ा सा क्या होता है मीडियली साइड होता है फ्लेक्शन मूवमेंट का शोल्डर जॉइंट का। तो हम डायरेक्शन हमें उसे बतानी है पेशेंट को और एक्सरसाइज हम परफॉर्म कराएंगे तो हम उसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा मीडियली करो, बट वो नहीं कर रहा। डायरेक्शन उसकी स्ट्रेट डायरेक्शन जा रहा है, किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर रहा है उसे हम बोल रहे हैं लेग को रेज करो, तो किस डायरेक्शन में उसका लेग जा रहा है। तो इस चीज़ पर हमें फोकस करना होता है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कितनी रेट के साथ मूवमेंट कर रहा है और कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट इज वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है, मैकेनिक्स जो हमारा है वर्क, कि जो पर्सन है कितना वर्क परफॉर्म कर सकता है, कितना वो पहले करता था। अब जब उसका कोई भी इंजरी हुई है, कोई भी एक्सीडेंट हुआ है, जब हम उसे एक्सरसाइज कराने जा रहे हैं उसको फिर से रिहैबिलिट करने के लिए, रिहैबिलिटेट करने के लिए, तो हमें उससे पूछना है कि आप पहले कितना वर्क परफॉर्म करते थे, कितना काम कर रहे थे, अब इस टाइम आप कितना वर्क कर रहे हैं। तो वर्क एक टाइप का हमारा जो फोर्स होता है, मीन्स कितनी फोर्स के साथ हम वर्क कर रहे हैं। तो ये हमें पेशेंट से पता करना है, उसके वर्क को फिर से इम्प्रूव करना है जो पेशेंट फिर से अपनी रिगेन कर सके अपनी पुरानी जो लाइफ थी उसमें। एंड नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ मैकेनिक है वो एनर्जी है। मीन्स जो पर्सन है मीन्स उसकी क्या जो वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है, कितनी एनर्जी के साथ वो वर्क कर रहा है। तो वो हमें चेक करना होता है कि वो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको एक्सरसाइज करानी है पता करने के बाद। एंड नेक्स्ट इज पावर। पावर मीन्स हमारे वर्क करने की कितनी रेट है, कितनी रेट के साथ हम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी पावर को हमें इंक्रीज करना है। रेजिस्टेंस देके हम उसकी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं हमें पता करनी होती है पेशेंट की कितनी एनर्जी है, कितना वो वर्क कर सकता है, कितनी पावर है उसके अंदर। तो वो हम तभी पता कर सकेंगे जब हम उसे एक्सरसाइज कराएंगे, उसे रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कराएंगे। जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन मीन्स रेट होता है हमारे चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई मीन्स डायरेक्शन और हमारी जो डिस्टेंस है या डायरेक्शन है, हमारा फोर्स है कितना उस पर जो वेलोसिटी चेंज होती है उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एंड देन मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स जो पर्सन है कितनी मोमेंटम के साथ अपना एक्सरसाइज कर रहा है, एक वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो मोमेंटम को पता करना होता है। तो मोमेंटम एक फोर्स के साथ ही हम पता कर सकेंगे, स्पीड के साथ पता करेंगे। जब भी हम उसमें फोर्स लगाएंगे तो उस टाइम वो कितना मोमेंटम कर रहा है वो हमें पता करना होता है पेशेंट का। जो नाइन्थ हमारा मैकेनिक है वो इनर्शिया
इनर्शिया, जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसमें कि हम कोई भी बॉडी होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, जब तक कि उस पर हम एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगाते तो बॉडी जो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहेगी। जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो अपनी स्टेज को चेंज करेगी। यदि जो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, वो हमारा स्पीड मोमेंटम में है तो मोमेंटम में ही बना रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हमारी मसल्स के साथ भी होता है। हमारी मसल्स जो बहुत टाइम से रेस्ट स्टेज में है, बहुत टाइम से उन्होंने कोई भी फंक्शन, कोई भी मूवमेंट नहीं किया है, तो धीरे धीरे क्या होता है, रेस्ट ही बनी रहती है और धीरे धीरे जो हमारी मसल्स होती है वो वास्टिंग हो जाती है। और कभी कभी हमें जो देखते हैं जिम के पर्सन जो होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं, वो हमेशा एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी मसल्स को डेली वर्क कराते हैं, तो धीरे धीरे वो मोमेंटम में रहती है। और वो पर डे मोमेंटम में उन्हें रखते हैं तो उससे क्या होता है, मसल्स में एनर्जी और स्ट्रेंथ और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करते रहते हैं। तो यही है कि हमारे जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स, यदि हमारी मसल्स जो है रेस्ट में है बहुत टाइम से, तो वो रेस्ट में ही बनी रहेंगी और धीरे धीरे वॉशिंग हो जाएगी। और अगर हमारी मसल्स जो है बहुत स्पीड मोमेंटम में है तो वो हमेशा मोमेंटम में बनी रहेंगी और एनर्जी को एक्सपेंड करेंगी और हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ पावर को भी इंक्रीज करेंगी। तो जो लास्ट हमारा मैकेनिक है वो है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जैसा कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं, मीन्स स्लिपरी मूवमेंट होना, एक सरफेस होती है वो अनदर सरफेस पे स्लिप कर जाती है तो हमारा फ्रिक्शन मूवमेंट होता है। तो जब भी हम किसी पेशेंट को एक्सरसाइज करा रहे होते हैं तो बार बार क्या होता है, स्लिपरी मूवमेंट होने लगता है, जिससे कि हम अच्छे से और अच्छा हमारा परफॉर्मेंस नहीं हो पाता, एक्यूरेटली हमें जो रेंज चाहिए होती है वो नहीं मिलती है। तो हम इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, टैल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, जो क्या करते हैं, फ्रिक्शन को फ्री करता है। हमें जो एक्सरसाइज करानी, मूवमेंट कराना है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ हम ऐसे नॉन स्लिपरी आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, स्टेयर का, स्लोप का यूज़ करते हैं, नॉन स्लिपरी हम फ्लोर का यूज़ करते हैं, जो भी हम शूज़ या स्लीपर्स पहनते हैं वो भी नॉन स्लिपरी हम यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो होता है वो कम हो जाता है और हम मूवमेंट अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया हो मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट, जिसमें हमने एक्सेस एंड प्लेन डिस्कस किया, इमेजिनरी लाइन यानी कि इमेजिनरी सरफेस के बारे में। स्पीड मीन्स हमें किसी स्पीड के साथ जो पेशेंट है उसे फंक्शन कराना है, मूवमेंट कराना है। एंड देन वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें किस डिस्टेंस, सॉरी किस डायरेक्शन में मूवमेंट कराना है और किस स्पीड के साथ मूवमेंट कराना होता है वो समझेंगे। एंड वर्क मीन्स जो पर्सन है वो कितना वर्क परफॉर्म कर रहा है, कितना एक्सरसाइज पर डे में कर ले रहा है जो हम पेशेंट को बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट में एनर्जी, कितना पेशेंट के अंदर जो काम करने की एनर्जी कितनी है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी ज़्यादा है वो हमें पता करना होता है। एंड पावर, हम पावर चेक करते हैं पेशेंट की, कितनी रेट के साथ वो स्टैंड, क्या पावर है, कितनी रेट के साथ वो मूवमेंट कर रहा है एंड वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो हम चेक करते हैं। और इसमें कितनी एनर्जी वो एक्सपेंड कर रहा है पर डे में वो चेक करते हैं। एक्सेलरेशन मीन्स उसकी वेलोसिटी को हम चेंज अल्टर करते हैं कि किस धीरे धीरे अल्टर होती जाती है जब हम एक्सरसाइज कराते जाते हैं। एंड देन मोमेंटम, मोमेंटम में क्या होता है कि जो भी एक्सरसाइज हम परफॉर्म करा रहे हैं पेशेंट को, वो एक्सरसाइज में कितनी स्पीड के साथ कर रहा है, कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, कितना रिपीटेटिव एक्सरसाइज करानी पड़ रही है वो हम चेक करते हैं। एंड इनर्शिया मीन्स जैसे कि हमने बताया, कोई मसल्स होती है बहुत टाइम तक रेस्ट में रहती है, मीन्स जो पर्सन है वेंटिलेटेड है, बहुत टाइम से उसने कोई भी मूवमेंट नहीं किया है, अनकॉन्शियस है, तो धीरे धीरे उसकी जो मसल्स है वो भी रेस्ट में चली जाती है। रेस्ट में जाते जाते वो क्या होती है, मसल्स होती है वास्टिंग हो जाती है, तो क्योंकि हम उससे कोई मूवमेंट नहीं करा रहे हैं, तो वो क्या है, एक लॉ ऑफ इनर्शिया की तरह काम करता है। तो इस लॉ को भी हमें याद रख के वेंटिलेटेड या अनकॉन्शियस पेशेंट को ट्रीट करना होता है। एंड देन हम लास्ट जो सबसे मैकेनिक पढ़ते हो, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मीन्स जो ऐसे मूवमेंट, जो स्लिपरी मूवमेंट होता है, तो स्लिपरी मूवमेंट को हमें कम करने के लिए कुछ हम यूज़ करते हैं, टैल्कम पाउडर, ऑयल का यूज़ कर देते हैं, कुछ ऐसे गार्बेज का यूज़ करते हैं और जो कि नॉन स्लिपरी होने चाहिए, जिससे कि हम मूवमेंट को और अच्छे से परफॉर्म करा सकें। आई होप आपको मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट समझ आ गए होंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमें बस रिलेट करने होते हैं एक्सरसाइज थेरेपी से, और हमें इन्हें याद रख के ही पेशेंट को ट्रीट करना होता है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक